अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ईयरली वीडियो के साथ। ये वीडियो वीकली वीडियो से ज़रा तवील होने जा रही है। ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में, पूरे साल प्लैनेट्स आपके साथ क्या सलूक करने वाले हैं, ये साइंस आपको किस तरह टैकल करेगी, ये सब मैं आपकी तफसील इस वीडियो में तफसील बयान करूँगा। मामला ये है जेमिनाइज कि ज़िंदगी के हर ही शोबे को टैकल करने के लिए, ज़िंदगी के हर शोबे के अच्छे फ़ैसले लेने के लिए जितनी ज़्यादा मालूमात आपके पास होगी उतना ही फ़ैसला लेना आसान होगा। चाहे वो रिश्तों का मामलात हों, चाहे वो मेडिकल के मामलात हों, चाहे वो एजुकेशन के मामलात हों, चाहे वो कैरियर के मामलात हों। इसी तरह वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखता है तो आपको उसकी मालूमात होनी चाहिए कि किस वक्त वो अरूज पर है, किस टाइम वो हमें तंगी दे सकता है। लिहाजा उस मालूमात को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने 16-17 साल में जो कुछ सीखा इस वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। 2020 काफ़ी एहतमाम वाला साल है। एक तो दो बड़े प्लैनेट इस साल तब्दील हो रहे हैं। एक तो हो ही गया, 2 दिसंबर को जुपिटर ने अपना घर बदल लिया एंड जुपिटर आपके यहाँ 8th हाउस में है। सैटर्न भी 8th हाउस में है और ये दोनों पोजीशन थोड़ी नाजुक पोजीशन है। 8वां घर बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता अगर वहाँ पर सैटर्न हो तो। कानूनी पेचीदगियाँ, बहस और तकरार, सीखने का अमल रुक जाना, स्टबननेस, इरिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब इस तरह की चीज़ें पैदा होती। बट अब मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी भी है, लंबी भी है। सैटर्न अपने 2.5 साल की रोटेशन पूरी करते हुए अब आपके यहाँ 8th हाउस में से निकल जाएगा। 8th हाउस में से निकल कर 9th हाउस में चला जाएगा। 9वें घर में जाकर वो पॉजिटिव आएगा। 9th हाउस की पॉजिटिविटी आप 2.5 साल ही इंजॉय करेंगे। इस पॉजिटिविटी के इवज़ आप आला तालीम की सारी ही मंजिलें आराम से तय कर जाएंगे। एंड अब आपके अंदर सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ टाइम, इसे हमारा हमसाया मुल्क शनि कहता है। ऐसा प्लैनेट जो आपके टाइम का ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से आप अपने टाइम को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, और वो जीनियस एरिया में मौजूद है। जब वहाँ मौजूद होगा तो आपको जजमेंट्स देगा, आपको किस सिमत में जाना चाहिए, किस सिमत में आप गलती कर रहे हैं, किस कमज़ोरी को आपको दूर कर लेना चाहिए, किन चीज़ों से आपको महफूज रहना चाहिए। इस सब के लिए जिस तरह की ज़हनी काबिलियत की ज़रूरत होती है वो यही सैटर्न 9th हाउस में देता रहेगा। 9th हाउस में सैटर्न 2.5 साल डॉक्टरों के लिए, वकला के लिए, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमास करने वालों के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, क्रिएटिव काम करने वालों के लिए, सब के लिए न्यू फ्यूल्स ऑफ आइडिया प्रोड्यूस करेगा। और जुपिटर आपके 8वें घर में पूरा साल रहेगा। ये एक तरह से रिलीफ है आपको बहुत बड़ी। 8वें घर में अगर जुपिटर हो तो 8th हाउस की जो ख़राबियाँ हैं, लाइक लिटिगेशंस, तोहमत का लगना, बदकिस्मती, बेबरकती, पैसों का तेज़ी से खर्च होना, कामों के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ना, रिवॉर्ड बहुत थोड़ा मिलना, उसको बहुत हद तक जुपिटर रिकवर करेगा। लेकिन उसके बावजूद रिकवरी में पूरा साल जुपिटर अपना रोल अदा नहीं कर पाएगा। पहले 4 महीने जुपिटर डायरेक्ट रहेगा, 2 दिसंबर से ये 4 महीने चलेंगे। फिर जुपिटर ने बीच में रेट्रोग्रेड हो जाना है मई की 11 तारीख को, एंड फिर वो 13 सितंबर को जाके दोबारा डायरेक्ट होगा। सो 11 मई से 13 सितंबर तक वो स्लो डाउन रहेगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर ये मानते हैं, मैं वो नहीं मानता हूँ, कि वो पिछले हाउस में जाता है, रिवर्स मोशन में 7th हाउस में जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो 7th हाउस के रिजल्ट्स देता है। बट मैंने अपने 16 साल कैरियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। होता ये है कि वो रुज्जत में चला जाता है, कमज़ोर हालत में चला जाता है, लेकिन वो रिज़ल्ट पिछले हाउस के नहीं दे पाता। खैर, आपको अब ध्यान ये करना है कि पहले 4 महीने जो बहुत अच्छे हैं उसमें कानूनी मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। अखराजात को रिकवर करने के लिए प्लानफुली इक़दामात करने चाहिए।
अगर कोई तोहमत है, कोई सोशल डिज़ास्टर है, कोई आपकी इमेज कमज़ोर हो गई है, तो उसको पहले 4 महीनों में टैकल करें, मतलब 14 मई से पहले पहले। 14 मई के बाद फिर उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है, मतलब 15 मई से वो रेट्रोग्रेड चलेगा, फिर सितंबर तक वो कमज़ोर रहेगा। ये 2 बड़े प्लैनेट मैंने इसलिए पहले ही डिस्कस कर दिए जेमिनाइज के, इन 2 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर बहुत गहरा होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म चलेंगे, 1 साल भर चलेगा, 1 ढाई साल चलेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट, उसके भी जिक्र को यहाँ इग्नोर नहीं किया जा सकता। मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, एंड मरकरी जो है वो इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। कुछ रेट्रोग्रेशन मैं यहाँ बोल देता हूँ, एंड बाकी मैं इसका एक चार्ट बनाकर इस वीडियो के एंड पर रिटर्न में दे दूँगा, ताकि आप उससे डेट्स पढ़ सकें। मरकरी की पहली रेट्रोग्रेशन फर्स्ट क्वार्टर में ही हो जाएगी, और वो 17 फरवरी से 10 मार्च तक फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड यू नो व्हेन द मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड, सो आपकी नेचर पे कमज़ोरी का असर आएगा। आप ज़्यादा कम्युनिकेशन में दिलचस्पी नहीं ले पाएंगे, अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो बदएतमादी का इजहार करेंगे, या कम्युनिकेशन करने के बावजूद आपके अंदर एक हिजान सा रहेगा। यू आर नॉट टू अफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन। एंड इसी तरह फिर आपकी वो जो प्लानिंग सेक्टर्स है उसमें भी ग्रे एरिया ज़्यादा रहेंगे, सोचेंगे कभी कर लूँ, कभी सोचेंगे नहीं करूँ। एंड एस्ट्रोलॉजिकली दैट इज़ नॉन रिकमेंडेड टाइम फॉर सिग्नेचर्स, लाइक उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन को फाइनल करना मुनासिब टाइम भी नहीं होता ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन। दूसरी रेट्रोग्रेशन फिर जून के महीने में आएगी, 18 जून को शुरू होगी, और फिर वो 11 जुलाई तक डायरेक्ट हो जाएगा। 12 को पहला दिन डायरेक्ट मरकरी मिलेगा आपको। और तीसरी रेट्रोग्रेशन फिर अक्टूबर के महीने में होगी। ये हर 3 महीने के गैप से रेट्रोग्रेड हो रहा है, और फिर जो अक्टूबर की 14 तारीख को रेट्रोग्रेशन शुरू होगी वो 2 नवंबर को जाकर फिर डायरेक्ट हो जाएगा। जब ये रेट्रोग्रेड होता है इसमें वो दो मोशंस इख्तियार करता है, एक स्टिल मोशन, वो खड़ा रहता है, एक रिवर्स मोशन, एंड देन फिर डायरेक्ट होता है। तो ये सारी सिचुएशन में स्टिल, रेट्रोग्रेशन, रिवर्स मोशन, ये सब 20-22 दिन पर, 25 दिन पर मबनी होता है। क्योंकि आपका रूलिंग है इसलिए आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। बाकी जो 2 अदरवाइज प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस एंड मार्स, वीनस की मैं रेट्रोग्रेशन और ये नहीं बयान करूँगा कि वो बहुत छोटा है और 20 दिन का है, और वो हर इंसान पर इंडिविजुअल इम्पैक्ट डालता है, बट वो ज़रूरी बहुत है। मेल्स एंड फीमेल्स के जितने भी रिलेशनशिप डिसीजंस होने हैं वो वीनस सीज़न में उम्दा तरीन रहते हैं, लेकिन उसे मैं ईयरली वीडियो में इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि लव लाइफ के, रिलेशनशिप सेक्टर के, नाराज़गियों के, प्रपोजल्स के, मंगनी और निकाह के जितने मामलात हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप के डिसीजंस होते हैं। इसके लिए उन्हें अपने पर्सनल चार्ट की तरफ ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ईयरली बेसिस जो कैलकुलेशंस हैं उसको वो सरसरी से सुनकर अपने ज़िंदगी के इतने बड़े डिसीजंस बस ले लें। कंपैटिबिलिटी, राइट टाइम, राइट नेचर आपको फाइंड आउट करने के लिए अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। अब आखिरी प्लैनेट मार्स इस साल 1 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। मार्स 1 साल में सिर्फ 6 हाउसेस को क्रॉस करेगा, 2 सालों में वो 12 हाउस क्रॉस करता है, पूरा चक्कर 2 साल में काटता है। हर हाउस में वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते गुजारता है, किसी में 6 हफ्ते, किसी में 8 हफ्ते, पर वो होता है इसी तरह है, 50 से 60 दिन तक वो किसी एक हाउस में रहता है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा प्लैनेट जो किसी एक हाउस में से गुजरता है वो मार्स है। एंड मार्स आपके यहाँ 8 सितंबर से डायरेक्ट होगा, 9 सितंबर से रेट्रोग्रेड होगा, 9 सितंबर से रेट्रोग्रेड होगा, एंड 14 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो ये 9 सितंबर से 14 नवंबर तक का टाइम इमिग्रेशन, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, बैनुल-अक़वामी एजेंडा, फ़िज़िकल डिसीजंस, मुकाबले के मामलात जिसमें आप जिस्मानी तौर पर किसी मुकाबले में हिस्सा लें, वो नॉन रिकमेंडेड टाइम है। नॉन रिकमेंडेड टाइम क्या है? 9 सितंबर से 14 नवंबर तक। सो ये कुछ दिन उसके रेट्रोग्रेशन के गुजरेंगे, बाकी वो अपने 6 हाउसेस को 2-2 महीने में क्रॉस करेगा, और वो आपके लिए एनर्जीज़ का प्लैनेट है,
आपके लिए स्ट्रेंथ का, इरादों की ताकत का, ग्रोथ का प्लैनेट है। किसी हाउस में वो पॉजिटिव होगा, किसी हाउस में नेगेटिव होगा। वो जो शॉर्ट टर्म वीडियोस हम बनाते हैं वीकली, उसमें उसकी आगाही मिलती जाएगी। मैं इस वीडियो को सिर्फ क्लू के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। अब सम अप करते हैं सब चीज़ों को। सम अप करने से एक फ़ायदा आपको सीखने के अमल में हो रहा है सैटर्न की वजह से। एक फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आपका जुपिटर आपके 8वें घर की नेगेटिविटीज़ को बैलेंस कर रहा है। एक फ़ायदा आपको वीनस की वजह से हो रहा है कि बहन बेटियों की शादियां, या तमाम ही जो लोग अपनी शादी के उम्मीदवार हैं वो फरवरी के बाद अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। एक फ़ायदा कारोबारी मामलात के लिए हो रहा है, जिसमें आप अगर कोई प्लान करना चाहें तो जो थ्रेट देने वाला प्लैनेट था, जो पहले 8वें घर में पिछले 2.5 साल से आपको डरा रहा था, आपके लिए नुकसानात की वजह बन रहा था, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। और वो पॉजिटिविटी आप मई के महीने से मार्च की 20 तारीख से बहुत ताकतवर देखेंगे। मार्च की 20 तारीख को सैटर्न आपके 9th हाउस में इंटर हो जाएगा। ये ओवरऑल कंडीशन थी जेमिनाइज प्लैनेटरी सेटअप की। अब मैं कुछ बातें अपनी ऑब्जर्वेशन से आपके सामने रखता हूँ एंड फिर इसकी कुछ रेमेडीज़ भी आपको देता हूँ। मामला ये है कि सबसे तेज़ी से किसी चीज़ को समझने की ताकत जेमिनाइज में पाई जाती है, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी होता है। मरकरी माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट है। और अगर समझ लेने, सीख लेने, अक्लमंदी के हो जाने, प्लान्स के समझ आ जाने के बाद भी कोई जेमिनाई कंप्लेनिंग है, हर वक्त ही शिकायत में मुब्तला है, हर वक्त ही ये कहता रहता है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, लोग अच्छे नहीं हैं, वसाइल नहीं है, तो इसका मतलब है वो कैप्रिकॉर्न ट्रू एफर्ट्स नहीं कर रहा, या फिर वो बीमार है, या वो बहुत सेंसिटिव है। अगर ये इसका कोई भी पहलू जेमिनाइज आपको फेस करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कुछ करिए। बिकॉज मैंने ये 16-17 साल टाइम साइंसेस को सीख कर बात बोल रहा हूँ कि आपको कुछ करना होगा। आप भी ये बात सीख जाएंगे, लेकिन आपको भी 16-17 साल लगेंगे। 16-17 साल के बाद आना फिर आपने उसी पॉइंट पर है जो मैं आज बयान कर रहा हूँ आपको। तो अपने 16-17 साल ज़ाया मत करिए। हमेशा ही ये दुनिया में कानून है कि या तो खुद सीख लें या किसी सीखे हुए से पूछ लें। अगर तो खुद टाइम साइंसेस को सीखना है तो टाइम लगाइए, सीख लीजिए कि हालात कब अच्छे होने वाले, या फिर जिन लोगों ने सीखा हुआ है उन लोगों से राब्ता करके इस बात को जज कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा टाइम है और कौन सा एहतियात वाला टाइम है। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैंने ये डिक्लेयर किया है कि 2020 आपके लिए अचीवमेंट्स का टाइम है, तेज़ी से अचीवमेंट्स का टाइम है। एक दो सेक्टर जो थोड़े कमज़ोर हैं जुपिटर की वजह से, 8वें घर की वजह से, कुछ रेट्रोग्रेशंस आपकी जो 3 दफ़ा आपके रूलिंग प्लैनेट को आएंगी, उसे बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है। मैं इससे ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस मुख्तलिफ प्लैनेट्स की, मुख्तलिफ स्टार्स की पिछले 16 साल से रिकवर करता आ रहा हूँ। एंड रिकवरी बहुत आसान है साइंटिफिकली। बीइंग अ जेमिनाइज, अगर आप एमरल्ड पहने, आइडियल इम्पैक्ट देता है जेमिनाइज पे। तमाम सेंसिटिविटीज़ रिपेयर हो जाएंगी, तमाम रेट्रोग्रेशंस रिपेयर हो जाएंगी। अगर रिपेयर ना भी हों तो आपके पास इतना फ्यूल मौजूद होगा कि जिस फ्यूल से आप इस साल को भरपूर अंदाज से कैच कर पाएंगे। साथ में मजहबी नौयत की इतनी बाबरकत रेमेडी हमारे पास मौजूद है। सूरह शम्स को अगर दिन में पढ़ा जाए तो उम्दा तरीन रिज़ल्ट देती है। 28 दिन तक लगातार पढ़ा जाए। अगर ज़ुबानी याद हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज में किसी भी एक रकत में अलहम्द के साथ मिला के पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। एंड आखिरी चीज़, इस साल 6 ग्रहण होंगे, और उन 6 ग्रहणों का भी जो दौरानिया और जो टाइम्स हैं वो मैं किन किन टाइमों पर और किन किन हाउसेस में होने यहाँ सरसरी सा बयान कर देता हूँ। वैसे ये चार्ट मैंने कह दिया कि वीडियो के एंड पर रिटर्न में आपको मिल जाएगा। जनवरी 10 को अभी शुरू में ही एक ग्रहण हो जाएगा। ये उसी ग्रहण का दूसरा इम्पैक्ट है जो सूरज ग्रहण 26 दिसंबर को हुआ। और मैंने कहा था कि 20-22 दिनों के अंदर अंदर दूसरा ग्रहण चांद का भी हुआ ही करता है। ये रूटीन है, अमूमी तौर पर ऐसा ही होता है। एक साल में अमूमी तौर पर 4 से 5 ग्रहण आते हैं, लेकिन इस साल 6 ग्रहण हैं। फिर एक ग्रहण 5 जून को आएगा, वो चांद ग्रहण होगा और वो सेजिटेरियस हाउस में होगा, सेजिटेरियस के पहले घर में। एक ग्रहण 21 जून को होगा, वो सूरज ग्रहण होगा और वो कैंसेरियन हाउस में होगा, कैंसेरियंस के पहले घर में। फिर एक ग्रहण 5 जुलाई को होगा, वो चांद ग्रहण होगा, वो कैप्रिकॉर्न हाउस में होगा। फिर
सेकंड लास्ट ग्रहण 30 नवंबर को होगा और वो जेमिनाइज में होगा और वो चांद ग्रहण होगा। जेमिनाइज के वो पहले घर में होगा। जो ये मैंने जो साथ साथ स्टार्स बोले हैं इन पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा और वो भी सैजिटेरियस हाउस में होगा। तो सैजिटेरियस हाउस में 2 ग्रहण हैं एंड कैंसेरियन हाउस में भी 2 ग्रहण हैं, बाकियों में एक एक है। लेकिन इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए नॉट ओनली 2020 बट एवरी ईयर ह्यूमन नेचर से ये डिमांड करता है कि मेरी अहमियत को समझो, मेरी तरफ तवज्जो दो। वक्त हर सेकंड ही आपसे ये डिमांड करता है कि मेरी तरफ तवज्जो दो। जिन लोगों को बड़े मिशंस पूरे करने हैं उन्हें ये पता है कि टाइम कितना कीमती है। जिन लोगों की ज़िंदगी में बड़े मिशंस नहीं हैं, वो जस्ट ज़िंदा रहने के लिए बस कुछ काम करते हैं, उनके लिए टाइम साइंस इतनी अहमियत वाली नहीं होती। जेमिनाइज ये बात बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं। जो बंदा भी ज़हीन होगा, जहानत से काम लेता होगा, उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ हमें रिवर्स में कभी नहीं मिल सकती वो सिर्फ टाइम है। बाकी हर चीज़ हम रिवर्स में हासिल कर लेते हैं। टाइम जब एक दफ़ा गुज़र गया वो वापस नहीं होगा। उस तरह का मिल जाएगा लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से कम होता जाएगा। लिहाजा टाइम को अच्छे अंदाज से यूज़ करें। मैंने सदरुद्दीन रफ़ाई साहब का एक जुमला जो मेरी ज़िंदगी को बदलने की वजह बना, वो मैंने कई दफ़ा वीडियोस में कोट किया कि उन्होंने कहा था कि पहले वक्त को मैंने ज़ाया किया, अब वक्त मुझे ज़ाया कर रहा। अगर आप वक्त को ज़ाया करेंगे एक टाइम ज़रूर आएगा कि फिर वो आपको ज़ाया करने लग जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने अपने तय कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी के हर ही पहलू को डिस्कस करूँ, आपको 2020 की सारी ही जो प्लानिटरी कारकर्दगी है वो बयान करूं। बट उम्मीद है कि ज़्यादातर बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ रह भी गई होंगी। सो जब आप कमेंट्स करेंगे इस वीडियो के एंड पर, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से पूछा जाने वाला, उस पर फिर मैं एक और अलग वीडियो भी आपके हवाले ज़रूर करूँगा, ताकि आपकी जो मालूमात वाली प्यास है वो मैं किसी हद तक कम कर सकूँ या बुझा सकूँ। अब आखिरी दरख्वास्त मेरी हमेशा की तरह कि अगर मेरी ये कोशिशें, अगर ये मेरे एफ़र्ट्स आपको पसंद आए हों या आपकी ज़िंदगी में इन्होंने कुछ जिद्दत पैदा की हो, कुछ निखार पैदा किया हो, किसी परेशानी से बचा लिया हो या किसी खुशी को बढ़ा दिया हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड दूसरी दरख्वास्त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2019 में जो आपकी मोहब्बत हमें मिली सब्सक्रिप्शन की सूरत में, उसने हमें 2019 में पूरे में पाकिस्तान का टॉप लेवल एस्ट्रोलॉजी का हमें दिए रखा। अगर आपकी यही मोहब्बत 2020 में भी अवेलेबल रही तो इंशाल्लाह हम लोग दीगर मंजिलें भी जल्द तय करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते वीकली वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। चांद ग्रहण भी है 10 तारीख को, 10 जनवरी को। मरकरी अपना घर भी मार्स अपना घर 4 तारीख को बदलेगा। सो अगली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।